आर्ट को कभी जंग नहीं लगता। अगर आपने बहुत पहले ड्राइंग और पेंटिंग सीखा है या बचपन में किया है या बीच में कोई कोर्स किया है या डिग्री लिया है और सडनली वो कुछ कारणवश छूट गया है और आप अभी फिर से करना चाहते हो, तो उसी बात को हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि आर्ट को कभी जंग नहीं लगता। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहिंडे और स्वागत है आप लोगों का हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। आखिरी तक बने रहे अगर आप लोगों ने ड्राइंग और पेंटिंग बीच में से ही छोड़ दिया है तो। देखिए, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी हमारा स्कूल अगर है तो वहाँ पर ड्राइंग टीचर होते हैं, वो हमें ड्राइंग सिखाते हैं। या बचपन में मॉम डैड हम लोगों को कुछ सालों के लिए, 1-2-4 सालों के लिए ड्राइंग लगाते हैं, क्लास लगाते हैं और वो कुछ पेंटिंग्स बना के हम अपने घर में लगा देते हैं। आज तो मुझे इस तरह के एक मैम का फ़ोन आया कि उन्होंने BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया हुआ है, पूरा 4 साल का डिग्री कोर्स, और उन्होंने बीच में ही पेंटिंग, और उन्होंने उनके पेंटिंग्स के फ़ोटो भी मुझे भेजे। बहुत ऑसम वर्क था। मतलब उस लेवल पे, उस टाइम पे जब उन्होंने कंप्लीट किया था 8-10 साल पहले, तो उस टाइम के हिसाब से वो पेंटिंग बहुत अच्छे थे। पर बीच में ही कुछ कारणवश उन्होंने वो छोड़ दिया। शायद शादी हो गई होगी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या कुछ और रीज़न हो सकते हैं। बट हम लोग क्या होता है कि वो चीज़ को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, बट सच में हम लोग अपनी आर्ट स्किल को निगलेक्ट कर देते हैं। हालांकि हम लोगों को ये जो टाइम स्पैन है बीच का, उसको मैनेज करके थोड़ा बहुत पेंटिंग करते रहना चाहिए था। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ, आप फ्यूचर में चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या कोई भी फील्ड में जाओ ना, सॉफ्टवेयर बनो या सॉफ्टवेयर स्किल्स में जाओ या हाउसवाइफ रहो, आपके कितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने दो, पर हमेशा हमारे पास टाइम होता है। मैंने टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाया है, वो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। वो अगर आपने वीडियो देख लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया ना, आई एम डैम श्योर हाफ एन आवर, 1 आवर एवरी डे लाइफ में डेफिनेटली निकलता है। आप कितने भी बिजी हो, कोई भी 24/7 बिजी नहीं होता दोस्तों। उसे हफ्ते में कम से कम एक दिन तो पूरा मिलता है, या तो 2-3 आवर्स तो डेफिनेटली मिलते हैं। वो चाहे हाउसवाइफ हो, वर्किंग वूमन हो या जो भी काम आप कर रहे हो, ओके। बट आप लोगों के पास टाइम होता है, खाली हम लोगों को प्रायोरिटी उस टाइम को या आर्ट को प्रायोरिटी हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो आप लोगों को डीपली ये सोचना है कि सच में अगर मुझे फिर से ये स्टार्ट करना है तो कल पे नहीं टालना है, कभी आज और अभी इसको स्टार्ट करना है। जो भी पेपर पेंसिल आपके हाथ में मिले उसको स्टार्ट करिए। ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है, देखो, आप बहुत सालों तक प्रैक्टिस नहीं भी करो तो अपने हाथ में, माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है, वो अपने आप ही आ जाता है। मतलब अभी भी आप अगर पेंसिल से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से आ जाएगा दोस्तों। ये जो डर है आपका कि मैंने बहुत साल से प्रैक्टिस नहीं की है, फिर मैं अभी क्या करूँ, या मैं खुद के ड्राइंग क्लासेस कैसे स्टार्ट करूँ, या मैं खुद के पेंटिंग्स कैसे सेल करूँ, आपको थोड़ा उसको पॉलिश करना पड़ेगा। अगर उसको जंग नहीं लगता, एग्रीड, बट उसकी जो चमक होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो आप लोगों को उसको पॉलिश करना पड़ेगा, कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा फिर से। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैंने डिग्री किया हुआ है और मैं बेसिक का भी कोर्स क्यों करूं, राइट? यही माइंड में चल रहा होता है। तो देखो, ट्रेंडिंग के हिसाब से, अभी जनरेशन के हिसाब से जो चल रहा है फ्यूचर में, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो आपने जो सीखा वो बहुत पुराना था और बहुत सारी चीज़ें आप भूल भी गए होंगे, तो उसको रिवाइंड करना पड़ेगा और आपको सही से मेंटोर लगेगा जो आपको बता सके जो आप अभी काम कर रहे हो वो सही है या गलत है। जो आज प्रेजेंट में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ड्राइंग क्लासेस ले रहे हैं या पेंटिंग सेल कर रहे हैं, तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली अभी इस सिचुएशन में, आज के सिनारियो में, 2021 में खुद की आर्ट स्किल को और पॉलिश कैसे किया जाए, जिससे आप खुद को ग्रो कर सको, फैमिली को सपोर्ट कर सको, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ये सारी चीज़ें कर सको। तो आज ही स्टार्ट करो। ऐसे मत सोचो आप लोग कि ये चीज़ हो नहीं सकती है, अभी मैं कैसे स्टार्ट कर दूँ, या ये सही टाइम है क्या, अभी तो मेरा एज हो गया है, या जॉब है, या ऑफिस है, बच्चों को संभालना होता है, हाउस वाइफ हूँ, बहुत सारे काम है। सब साइड में निकाल दीजिए और एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड दिन का आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, उतना टाइम निकालिए और उसको अच्छे से आर्ट में इन्वेस्ट करिए। मैं तो बोलता हूँ आज ही हमारे वेबसाइट पे जाइए, harshartcreation.com पे, वहाँ पर डेमो लेसन होगा, वो चेक करिए। ये यूट्यूब पे भी मैंने एक डेमो लेसन डाला हुआ है, उसको आप चेक करिए। वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता है। बहुत सारे मीडियाज़ मैंने डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लोर किए हैं और हम लोग फुल हैंड होल्ड सपोर्ट करते हैं। मेरा जो सिलेबस कंटेंट हम लोगों ने बनाया है ना वेबसाइट के ऊपर, वो इस तरह से बनाया है कि यू कैन बी एन आर्ट टीचर। मैं तो बोलता हूँ उसमें बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी ड्राइंग्स किस तरह से करनी चाहिए, पेंसिल कैसे पकड़ना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, कलर थ्योरी, सब कुछ डिटेल में बताया। उसको एज इट इज़ कॉपी करिए और वही बच्चों को आगे सिखाइए।
मतलब जो एक रेडीमेड सिलेबस है वो हमारे पूरे कोर्स में आप लोगों को मिल जाता है। व्हाई यू आर वरीड? वो कोर्स को, वो कंटेंट को कंज्यूम करिए, उससे स्किल को पॉलिश करिए, अगर आता भी है तो, नहीं आता है तो जो चीज़ें नहीं आती है उसको आप सीख लीजिए डिटेल में और वो सामने सिखाइए। और वो सिखाने के लिए स्टूडेंट कैसे लाना है, स्टूडेंट को कहाँ पर आप स्टक हो जाते हो, यू कैन आस्क अस एंड कॉल अस एनी टाइम, वी आर रेडी। हम लोगों को आर्ट टीचर बनाने, मुझे 10,000 आर्ट टीचर चाहिए 1 साल के अंदर, ये पूरे इंडिया में। ओके, सो आज ही कोर्स को ज्वाइन करिए, वहाँ से सीखिए और सिखाना शुरू करिए, पेंटिंग सेल करना शुरू करिए। पेंटिंग सेल कैसे करना है, एग्जीबिशन कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी चीज़ों के लिए हम पूरा हैंड्स ऑन सपोर्ट देते हैं। आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी देते हैं कि किस तरह से एक सक्सेसफुल एग्जीबिशन करना है, किस तरह से एक सक्सेसफुल टीचर बनना है। ओके, और पेंटिंग को भी अगर एग्जीबिशन नहीं करते हो तो सेल कैसे करना है, उसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में बताते हैं। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसको शेयर करना मत भूलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो भी हाउसवाइफ है, कुछ कर नहीं रहे हैं और उन्होंने घर में बस 2-4 पेंटिंग लगा के रख दी है, वो काफ़ी 8-10 साल पुरानी है और उसके बाद उन्होंने पेंटिंग करना ही छोड़ दिया है। ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है और आप लोगों ने उनको ये शेयर करना ही चाहिए। सो थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। सो बाय फॉर नाउ, सी यू इन द क्लास।